नींद पूरी हो कि ना हो, सपने पूरे ज़रूर होने चाहिए। पूजा की सक्सेस दुनिया के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां ये कहती हैं कि हार भी जीत की एक नई कहानी लिखती है। तो आज हम ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं जो भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता। जब पहली बार तैयारी आप करो, जैसे 12th से निकलो, समझ में नहीं आता कि हम क्या चीज़ें पढ़ें, कैसे पढ़ें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने को सोच रहे हैं, एक बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप पढ़ते तो हो आप, लेकिन हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, रिवीज़न हमें कब करना चाहिए, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जब स्टूडेंट पहली बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक का हो गया एंड टीचिंग लाइन का हो गया, तो समझ में ये नहीं आता कि हमें किस चीज़ में फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए और हमारा सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, हमें मॉक टेस्ट एंड रिवीजन कब देना चाहिए, पढ़ने का सही समय, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का सही स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो आज हम सब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे कवर करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, रिवीजन कब करना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले अपना इंट्रोड्यूस दे देते हैं कि माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आप लोग भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे तरीके से ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, कुछ न कुछ तो आज में बदलाव ज़रूर आएगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लक्ष्य, जज्बा, कि हम ये कर लेंगे हासिल, बिल्कुल करना ही करना है। जब आप ऐसा दिल से अंदर से चाह लोगे ना, तो वो मंजिल आपको दूर नहीं दिखाई देगी, बहुत नज़दीक लगेगी और पूरी कायनात दिलाने में वो लग जाएगी। कहते हैं कि जो ड्रीम है, जो सपने हैं आपके, वो दिल में दफन करके रखो, कि वो दिल में दफन करके रखना कि लोगों की नज़र न लगे, बुरी नज़र से बचना। चार लोग की चार तरह की बातें, निगेटिविटी बताएंगे आपको, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करो, अरे क्या तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जब तक सक्सेस ना हो जाओ तो भनक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी सफलता हारने की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको सफलता में आप बदल लो। तो की गई खामोशी से तैयारियाँ, की गई खामोशी में तैयारियाँ एक दिन सफलता शोर मचाती है। अगर आप जिस दिन अपने लक्ष्य को पालेंगे और हर हाल में खुद से साबित करेंगे कि हम जीत लेंगे, हम कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कर लोगे। तो कुछ लोगों का ये रहता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो जैसे कोई भी यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग एंड साइंस, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी सब कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ने का सही कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप किसी से भी बातें करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटे वो चीज़ें रहनी चाहिए कि हमको ये हासिल करना है और कैसे भी करके हमको उस मंजिल तक पहुंचना है। जिस दिन अंदर से जज्बा आ जाएगा दिल से तो आप ज़रूर आप हासिल कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता उसे हासिल करने में। देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाना होगा। ये नहीं होता कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए। बहुत सारे बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं पाते हैं, सालों साल मेहनत करके, और कुछ बच्चे कम समय में पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं। तो क्या उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है? ऐसा नहीं है। बस एक सही आपको रास्ता, डिसिप्लिन होना चाहिए, हमको क्या चीज़ें कैसे फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि गलत तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको डिसिप्लिन की भी बहुत ज़रूरत होती है।
हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट हम पहले पढ़ें और हम रिवीजन कब करें, मॉक टेस्ट कब लगाएं, क्योंकि कम समय में बेहतर रिजल्ट आपको पाना है ना। देखिए, सबसे बड़ा है कि आप कितना भी पढ़ लोगे लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, वो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। सबसे बड़ा पढ़ाई का मूल मंत्र आपका रिवीजन है। वही वाली बात हुई कि बाल्टी में जब छेद होता है तो पानी से भरी हुई बाल्टी जब नीचे छेद होता है तो पानी सारा नीचे गिर जाता है। तो पानी से भरी हुई बाल्टी का कोई मतलब नहीं होता। तो आप कितना भी पढ़ लोगे लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको मॉक टेस्ट कब देना है, आपको रिवीजन कब करना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, सही स्ट्रेटेजी अपनी पकड़े हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को पढ़ो, जो भी आपको कठिन सब्जेक्ट लगता हो कि आपको मैथ नहीं आ रही है, आपको रीजनिंग नहीं आती है, जियोग्राफी वगैरह, तो आप सबसे पहले जब माइंड फ्रेश रहती है सुबह सुबह, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 5 बजे से उठ जाओ, 4 बजे से फिर 11 बजे सो जाओ, ऐसा करके, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सब अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। आप सबसे जो कठिन सब्जेक्ट है, जो आपको नहीं आती, उस पर आप फोकस करो, क्योंकि जब कुछ चीज़ें कठिन होती है, मंजिल कठिन होता है तो लगता है वो पार कर लें। आसान वाला जब थक जाते हैं तो आसान पास जो मंजिल रहती है तो उसे तो लगता है हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे। वही चीज़ कि सबसे पहले कठिन रास्ता देखिए, अगर वो आप कर लिए, पढ़ लिए, आपसे वो आने लगी तो जो इजी सब्जेक्ट हैं वो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और एक रिवीजन करने का भी एक समय होना चाहिए, ये नहीं कि आप पढ़ने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले आप रिवीजन कर लो फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाओ। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग में तो एक वैसे ही प्रेशर रहता है कि अगला टॉपिक पढ़ना है। आप रिवीजन तो कर लो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अब एक बार उसको रिवीजन कर लें। रिवीजन के चक्कर में ऐसा लगेगा कि वो भी भूल रहा है। कुछ लोगों में ये कंसिस्टेंसी नहीं होती, पढ़ तो रहे हैं हम, मेरा होगा कि नहीं होगा, हम पढ़ तो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, आपका होगा क्यों नहीं होगा। आप अगर दिमाग में ऐसी चीज़ें लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य डगमगा रहा है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पागलों की तरह। 1 साल 6 महीने, बस 1 साल 6 महीने आप इतना करके देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठोगे, ऐसा नहीं कि आप हाथ से नहीं कर पाओगे। कोई भी यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठो, आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। थोड़ा सोशल मीडिया से, फ़ोन से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, तो हम ये भी बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम ये बताएंगे कौन से बुक से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से बुक से फॉलो करना है। जो वीक स्टूडेंट हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि हम तैयारियां कहाँ से शुरू करें, हम ये बताएंगे कौन से बुक से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो पूजा की सक्सेस दुनिया के इस नए सफ़र में आप जुड़े रहिएगा एक बार। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।